मीटिंग हुई है और चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं सबको ये लेटर लिखा हुआ है कि आपके पास डी क्लास से सी क्लास तक की जितनी भी रिक्विजिशन है, जिस भी कैटेगरी में जो भी पोस्ट है, वो जल्दी से जल्दी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन को भेजें और एक कॉपी उसको चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजें। तो ऐसा मेरे को लगता है कि वो जनवरी में सारा जो रिक्विजिशन है वो हमारे पास आ चुकी होगी। और जो एक आइडिया सरकार ने दिया था, क्योंकि 41,000 तो ऐसी पोस्टें हैं जो अभी वापस की, जिनकी हमारे पास डिमांड आ गई थी पर हमने उनको विज्ञापित नहीं किया था, और कुछ बड़ी ही सीटें, तो लगभग निकट भविष्य में 50,000 के करीब पदों की भर्ती के लिए हमारे पास डिमांड आने वाली है। प्रयास है कि ये 20-22 हज़ार जिनकी डीवी हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये हम 31 मार्च तक या अप्रैल तक इनको हम भर दें 20-22 हज़ार। और हमारा प्रयास रहेगा इतनी ही पोस्टें हम 31 दिसंबर 2022 तक और भर दें, क्योंकि हमारे पास सीईटी होने के बाद जो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए है वो लिमिटेड लोग आएंगे, एक छोटा काउंट आएगा, तो हमारे लिए डीवी करना, पेपर लेना, ये सब आसान हो जाएगा और जो भर्ती प्रक्रिया है ये भी आसान हो जाएगी और जल्दी हो जाएगी। नॉर्मलाइजेशन जब शिफ्ट एक से ज़्यादा होगी और पेपर का सेट एक से ज़्यादा होगा तो नॉर्मलाइजेशन होना आवश्यक हो जाता है। और जो अब ये सीईटी लेके आई है सरकार, तो हमारे पास जो फर्दर टेस्ट यानी कि हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट देने आएंगे तो उनकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी। एक तरह से हम ये नॉर्मलाइजेशन के झंझट से भी बच जाएंगे। मैं तो झंझट ही कहता हूँ, क्योंकि बच्चों ने इस फार्मूले पे बड़ा ऐतराज़ किया है, पर ये फार्मूला जो है स्टैटिकल इंस्टीट्यूट से ऑथेंटिक है और कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये ठीक फार्मूला है जो परसेंटाइल का आपने किया है। तो अगर कोई बहुत बड़ी मात्रा में लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो सीईटी के बाद ये जो नॉर्मलाइजेशन का है ये भी खत्म हो जाएगा एक तरह से। जो कैनाल पटवारी ग्राम सचिव का जो पेपर अभी कैंसिल हुआ है, उसको लेकर कैंडिडेट्स में एक बहुत बड़ी निराशा हुई है। मैं मानता हूँ होना चाहिए था पेपर, 10,35,000 लोगों ने आवेदन किया था, पर इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इन दिनों जो आपने इन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अपना टाइम लगाया है, वो आपका ज्ञान जो है वो सीईटी में आपके काम आएगा। और अब आप सीईटी की तैयारी करें। अगली सारी भर्तियाँ, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि अगली सारी भर्तियाँ सीईटी के बाद होंगी। जिन बच्चों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कराया है वो कृपया अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि एक बार अगर सीईटी का टेस्ट हो गया या उसकी तारीखें घोषित हो गई तो उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फिर मौका नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों ने अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो प्लीज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। हमारा जो पुलिस का है, पहले पीएसटी हुआ हमारा, यानी कि दौड़ हुई, उसमें 39 लोग पकड़े गए जो दूसरे की जगह दौड़ने के लिए आए थे। उनको नहीं पता था कि हमारे सिस्टम में ऐसा वो है कि हम पकड़ लेते हैं अगर कोई इम्पर्सोनेशन या दूसरा व्यक्ति आता है। उन सब की रिपोर्ट हमने डीजीपी साहब को दे दी है और मुझे खुशी है कि पुलिस ने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब हमारी चल रही है पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। उसमें भी इस तरह के लोग हैं कि वो इम्पर्सोनेशन तो नहीं है, वो एक्चुअल व्यक्ति आ रहा है हाइट टेस्ट कराने के लिए, मगर हम ये देख रहे हैं कि वो यहाँ के बायोमेट्रिक से मैच हो रहा है। तब हम उनकी वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखते हैं तो हमने बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे लोग पाए गए हैं जो मेजरमेंट कराने वाला तो व्यक्ति असली आ रहा है मगर उसकी जगह पेपर किसी और ने दिया था। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे पकड़े गए हैं जिन्होंने किसी और के जगह परीक्षा दी थी या किसी और से परीक्षा दिलवाई थी। कल माफिया और जो एक गिरोह है, ये बहुत बड़ा गिरोह है और ये सरकारी नौकरियों का ठेका यहाँ तक लेता है, फार्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक का। पर हम इनके मंसूबे बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा थ्रेट किया जा रहा है, पैसों का लालच दिया जा रहा है, यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है करोड़ों रुपए की ऑफर दी जा रही है कि आप इनको एक बार मैच करके इनको सिलेक्शन जोन में भेजने की कोशिश करवा रहे हैं वो। मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे मैंने कानूनी रूप से वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। और हमने तो एक स्टेप आगे कर दिया है कि ज्वाइनिंग पे भी हम बायोमेट्रिक कराएंगे। अगर हमारे इन 2-3 चैनलों में से भी कोई सेंध निकाल कर पहुँच भी जाता है सिलेक्शन जोन पर, तो मैंने डीजीपी साहब को, पुलिस के आला अधिकारियों को ये कहा है कि आप ज्वाइनिंग से पहले एक बार बायोमेट्रिक कराएंगे। कम से कम ज्वाइनिंग करने तो असली व्यक्ति जाएगा तो वहाँ पकड़ा जाएगा। तो मेरा तो सबसे ऐसे जो अवांछित तत्व हैं उनसे ये प्रार्थना है कि इस प्रदेश के भोले भाले जो युवा हैं उनको आप अपने झांसे में मत दें, शॉर्टकट मत खेलें। और बच्चों से भी अनुरोध है कि वो अपनी तैयारी करें, उनकी योग्यता से नौकरी मिलेगी। किसी के दलाल के या माफिया के चंगुल में वो झांसे में बिल्कुल भी नहीं आए। किसी न किसी स्टेज पे वो ज़रूर पकड़े जाएंगे, चाहे हमारे को लालच मिले, हम दोनों ही उनमें नहीं आने वाले। और हमारा प्रयास है कि जो सरकार का, मुख्यमंत्री जी का एजेंडा है पारदर्शिता और योग्यता, वो पूरी तरह से बरकरार रखनी चाहिए। चाहे इसकी के लिए मैंने या मेरे आयोग को कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं उससे भी दूर नहीं हूँ, मैंने कोई भी कीमत चुकानी पड़े, पर योग्यता और पारदर्शिता इससे कोई समझौता नहीं होगा, चाहे कोई लालच दे, चाहे कोई धमकी दे। मैंने 38 लोगों की सूची पुलिस को दी थी और मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि 20-25 लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। कुछ लोग
घर से भाग गए हैं, और कुछ की सूची हमने अभी तक दी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम 21 तारीख तक कॉन्फिडेंट रखना चाहते हैं जब तक ये इवेंट चल रहा है। और हम इसी दौरान देख रहे हैं कि हर रोज़ 100 से 125 लोग गैर हाजिर हो रहे हैं। उसका गैर हाजिर होने का मतलब ये है कि वो लोग लास्ट दिन आके ऐसा प्रयास करने वाले हैं, पर हमने अपनी पूरी फोर्स लगा दी है। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वो सारा सिस्टम है उसको पूरा हाई अलर्ट पे कर दिया है हमने कि 21 तारीख को हम उन सब लोगों को पकड़ लेंगे जो लोग अभी तक ये सोच रहे होंगे कि आयोग को धोखा दे के हम लास्ट दिन ये प्रयास करेंगे। वो कतई मुखालते में ना रहे, हमारा सिस्टम है वो ज़रूर पकड़ेगा उनको जो इस तरह के वंचित लोग हैं। पुलिस भी है, विजिलेंट है सारे, हमारे स्टाफ को भी हिदायतें हैं कि आप सरकारी गाड़ी में जाएंगे घर तक, और वहाँ सिविल ड्रेस में भी वैसे भी हमारे स्टाफ की पूरी सुरक्षा है। और जो हम ये कामयाब हो रहे हैं पकड़ने में, पुलिस की ही सतर्कता है। जो अभी तक लोग पकड़े जा रहे हैं हिसार, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, इस तरह के जो ज़िले हैं बीच के ज़िले, उनके लोगों ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं। और वही वहाँ पर एक बड़ा माफिया है, दिल्ली में बैठा हुआ माफिया है। यहाँ तक कि आउट स्टेट वाले बच्चों को भी उन्होंने परीक्षा किसी और से उन्होंने दिलवाई है। चल रही है एक तरफ हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, और जो हमारा 25,000 का टारगेट था, अब हमारे पास इस तरह के इम्पर्सोनेशन की और सोशो इकोनॉमिक के जो फेक नंबर लेने की घटनाएं हैं ये आ रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि नहीं 31 मार्च तक तो 15 अप्रैल या अप्रैल के महीने तक हम 20 से 22 हज़ार लोगों को रोज़गार दे चुके हैं। हमारा मेल सब इंस्पेक्टर पुलिस में और फीमेल में हमारे सामने आया था। उसके बाद हमने एक निर्णय लिया था फीमेल कांस्टेबल में कि हम उन सब बेटियों के हमने नंबर सार्वजनिक कर दिए थे जिन्होंने सोशो इकोनॉमिक के नंबर क्लेम किए थे। और मुझे कहते हुए खुशी भी है कि ऐसी 750 लड़कियों ने अपने नाम वापस भी ले लिए थे कि सर मैंने गलत जानकारी दे दी थी, हमारे घर में नौकरी है, मुझे ये नंबर नहीं चाहिए। उसके बाद भी हमने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं 1100, उनकी पुलिस से रिपोर्ट CID से हरियाणा से, और अभी भी 72 लोग लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, उनके घर में नौकरी है। 72 लड़कियां अभी भी ऐसी है। फिर भी हमने आज एक नोटिस डाल के ये कहा है उनको कि अगर आपके घर में नौकरी है या नहीं है, इस तरह का आप एक एफिडेविट तहसीलदार से या सिटी मजिस्ट्रेट से या SDM से अटेस्ट करा के 28 तारीख को हमारे आयोग के कार्यालय में जमा कराएंगे, ताकि हम उन बच्चों को एक मौका और दे दें। वरना अगर किसी ने फेक नंबर लिए हैं और वो सिलेक्शन जोन में चला गया है तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और सिलेक्शन जोन से उनको बाहर भी करेंगे। और 420 का केस दर्ज कराई थी और विज्ञापित हो चुके थे, वो हमने सब सरकार को वापस कर दिए। 9,343 ऐसी पोस्टें थी। अब सरकार को अब नई भर्ती होगी या जिसकी नई परीक्षा होगी वो CET के अंतर्गत होगी, कॉमन एलिजिबिलिटी के अंतर्गत होगी। जो CET क्वालिफाई होगा वही फर्दर टेस्ट के लिए, हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आएगा। हमने योजना बनाई थी कि फरवरी में हम CET का टेस्ट ले लें, मगर ये कोविड की वजह से हमारे को नहीं लगता कि हम इसको फरवरी में कर पाएंगे। और मार्च में जो क्लासेज के पेपर होते हैं, यूनिवर्सिटी और बोर्ड के पेपर होते हैं, तो मार्च में भी ये संभव नहीं है। तो हमने अब योजना बनाई है कि जो CET है वो हम अप्रैल के महीने में आयोजित कराएंगे। होगी या दूसरी होगी, इसका फैसला हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ही करेगा। वो हमारी एक एजेंसी होगी, NTA भी कर सकती है, दूसरी भी कर सकती है, तो हम ही करेंगे चुनाव। ये कमीशन ही करेगा हमारा CET। कारण थे एक तो जो सोशो इकोनॉमिक के नंबर थे सरकार को या हमारे को या कैंडिडेट्स को, कहीं ये लगा कि ये सोशो इकोनॉमिक के नंबर बहुत ज़्यादा है, तो सरकार ने अभी नंबरों को 10 की जगह 5 कर दिया है। दूसरा, जो विवाहित महिलाएं थी, हम उनका अभी तक पेरेंटल या पैतृक पक्ष देखते थे कि उनके घर में नौकरी तो नहीं है कहीं, तो उनको 5 नंबर से इस तरह से वंचित कर दिया जाता था या उनको 5 नंबर दे दिए जाते थे। अब इसका ससुराल पक्ष देखेंगे कि जो विवाहित हमारी बेटियाँ विवाहित हैं, बहनें हैं, उनको ससुराल में कोई नौकरी है तो तब तो उनके नंबर 5 नंबर काटेंगे, वरना उनको 5 नंबर देंगे। सीधा तो 2 सोशो इकोनॉमिक में 2 एक चेंज थे, इसलिए ये भर्तियाँ वापस की गई हैं। और दूसरा CET लागू कर दिया है कि हमारे पास जो है CET क्वालिफाई लोग ही टेस्ट देंगे। तो ये 2-3 कारण जो हैं, ये जो वैकेंसियाँ वापस हुई हैं उनका मुख्य कारण यही है। तो अभी तो ये हुआ है कि साल में एक बार CET का टेस्ट होगा, उसमें 2 टेस्ट होंगे, एक C क्लास के लिए और एक D क्लास के लिए। D क्लास का और C क्लास का अलग टेस्ट होगा, यानी कि 2 CET होंगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और इधर उन्होंने हमारी पोस्टों के अगेंस्ट फीस भरी थी, जो डिस्टेंस है, जैसे उन्होंने 150 रुपये फीस भरी थी और CET की फ़ीस है 500 रुपये, तो वो 350 रुपये और दे के उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और एक हम पोर्टल खोलने वाले हैं जो डिजिटल ट्रांसफ़र है, जो बच्चे भी अपनी फ़ीस वापस लेना चाहेंगे तो वो डिजिटल ट्रांसफ़र हम उनके खातों में कर देंगे। कैंडिडेट्स ने जिनके अगेंस्ट फार्म भरे हुए थे, जिस तारीख को उन्होंने फार्म भरा हुआ था, उनकी आयु का वही स्तर हम उठाएंगे। अगर वो उस टाइम एलिजिबल थे और अब CET के बाद वो नॉट एलिजिबल हो रहे हैं,
तो हम उनको योग्य ही मानेंगे, हम उनकी कट ऑफ वो पहले वाली ही मानेंगे जब उन्होंने पहली बार फार्म भरा था, ना कि ये देखेंगे कि अब फ्रेश रूप से भर रहे हैं। तो उनको इसलिए आयु में जो एज में है वो रिलैक्सेशन स्वाभाविक रूप से मिलेगा। पुलिस की जो भर्ती है और टीचर्स की जो भर्ती है पीजीटी टीजीटी को छोड़ के सब भर्तियों पर सीईटी लागू होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो